स्टूडेंट्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। 2.3 में हमें पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सिखाया जाएगा, मतलब उसके फैक्टर निकालना सिखाया जाएगा। कहने का मतलब है हमें एक फैक्टर दिया गया होगा और हमसे ये पूछेगा कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो बस हम उसी चीज को इसमें फाइंड करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले एक बार। डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and the remainder in each of the following। भाई हमें इसमें तीन वर्ड यूज हुए, डिवाइड, डिवीजर एंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। अब ये चीज होती कहाँ है, कौन सी प्लेसेस पे किस चीज को क्या नाम दिया जाता है, तो उस पहले हम उस चीज को तो समझ लें। आपने किसी भी वर्ड को डिवाइड किया, मैंने लेट किया, मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर मेरा 1 बचा। अब देखो डिवीजर की जगह है 2, तो ये वाला जो प्लेसेस होता है इसे डिवीजर बोला जाता है, ये वाला जो प्लेसेस होता है इसे डिवाइडेंड बोला जाता है, क्वोशिएंट इसे बोला जाता है, रिमाइंडर 1 को बोला जाता है। इसको एक फॉर्मूला भी होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब यदि हमें 5 चाहिए तो हम 2 2 जा 4 और ये प्लस 1, जब भी तो हमारा 5 आएगा, इनकी तो मल्टीप्लाई और इनका जोड़, यही हमारी डिवीजर एल्गोरिथम थ्योरम बन जाती है। डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट है, प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड। तो इसी के बाद में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपको देख रहे हैं मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करना है, उसने कहा है द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। gx से, इस पॉलिनोमियल gx से आपको px को डिवाइड करना है, मतलब मेरे को इससे इस पूरे को डिवाइड करना है। तो मैंने डिवाइड की तरह लिखूंगा जैसे हम बचपन से आज तक करते आए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। इस डिवाइड में एक चीज नोट करनी है कि फर्स्ट टर्म हर बार मुझे काटना ही काटना है, मतलब उसे बिल्कुल खत्म कर देना है। अब जैसे x स्क्वायर है और यहां पावर क्या है, x की 3, मुझे ये स्क्वायर से ये 3 वाला डिवाइड करना है, तो मुझे पावर में कितना चाहिए, एक ही तो चाहिए मुझे x। यदि मेरे पास एक x हो जाएगा तो मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो मैंने एक ही x से डिवाइड कर लिया। इस x की मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर माइनस 2 में होगी, x की x स्क्वायर में करी तो x की 3, इस x की माइनस के 2 में करी तो माइनस का 2x होगा, वो x वाले टर्म के नीचे ही लिखा जाएगा माइनस का 2x। गॉट इट। जब हम माइनस करते हैं तो हम जो है साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का ये प्लस, यहां जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है और उसका अपोजिट क्या हो गया, माइनस का, और ये माइनस का था ये प्लस का। फर्स्ट टर्म कट गया, मेरे पास नेक्स्ट टर्म क्या आता है हमारा, माइनस का 3x स्क्वायर, ये एस डिक्टो ऐसे उतरेगा। अब ये भी प्लस तो 5/2 7x माइनस का 3। अब मुझे माइनस का 3x स्क्वायर काटना है, मैंने बताया था ना कि हर टर्म में मुझे काटना ही काटना है, तो माइनस का 3x स्क्वायर काटना है। अब पावर तो सेम है x स्क्वायर, लेकिन फर्क इतना इसके आगे माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 ही ना ले लूं मैं। तो जब मैं माइनस का 3 इसमें लूंगा तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, खाली 6 आ रहा है, x वाला टर्म नहीं आ रहा, तो मैं x वाले में नहीं रखूंगा, वो जो प्लस का 6 आएगा वो मुझे यहां रखना होगा। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये माइनस का, तो 7x तो ऐसे आएगा, और 6 और 3 माइनस का 9, और ये कट गया। तो ये तो आ गया आपका रिमाइंडर और ये आपका होता है क्वोशिएंट। यही तो पूछ रहा है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आप इधर लिख दोगे क्वोशिएंट हमारा x माइनस 3 और रिमाइंडर हमारा 7x माइनस का 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस, मैं 1 को बाद में ना लिख के बाद में लिख दूंगा, पहले मैं ये लिख दूंगा क्योंकि मुझे जो है पावर्स किस में लिखनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। पहले 2 पावर वाला फंक्शन, फिर 1 पावर वाला फंक्शन, और फिर विदाउट पावर वाला, बिना वेरिएबल वाला फंक्शन। इससे मैं किसको डिवाइड करूं, px को डिवाइड करना है। तो x की 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, यही तो है मेरे पास।
यहाँ पावर कितनी है 4, यहाँ कितनी है 2, मुझे कितना चाहिए 2 पावर, तो मैंने 2 पावर ली, मैं इसको यहां लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे यहां लिखना पड़ेगा, तो मैंने एक्स स्क्वायर से यहां लिया, तो एक्स की 4 इस एक्स स्क्वायर की इस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की 4 और इस एक्स स्क्वायर की एक्स में करूंगा तो माइनस का एक्स की क्यूब। अब क्या होगा कि सर एक्स की क्यूब तो इसमें है नहीं, जब मेरे पास नहीं है तो मैंने उसे साइड में लिख लिया। कहां लिख लिया? ये साइड में लिख लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड में लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर की मैं 1 में करूंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर आता है, जब प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा तो उसे मुझे यहां लिखना पड़ेगा। लिख लिया मैंने इसको माइनस किया, माइनस प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस से ये प्लस हो गया, फर्स्ट टर्म कट गया। कंडीशन ये है फर्स्ट टर्म काटना ही काटना है। अब पहले 3 वाला पावर लिखा जाएगा ना, ये वाला हमारा 3 वाला है तो इसको मैं लिख लेता हूं एक्स की 3 और ये माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये टर्म उतरेगा प्लस का 4x। अब मुझे 3 डिवाइड करना है, यहां कितना पावर है 2 और यहां कितना है 3, तो मुझे लेना है प्लस का x। जब मैं x की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो x की 3 माइनस x स्क्वायर है इसी के नीचे आ जाएगा और x बन जा x, ये हो गया, ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस और ये प्लस है ये माइनस, ये डिवाइड हो गया। अब माइनस के 4 में से प्लस का 1 माइनस होगा तो क्या आएगा मेरे पास माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है और 4 में से 1 गया ये 3x और नेक्स्ट है मेरे पास 5। नेक्स्ट लेते हैं हम, मुझे कितने से डिवाइड करना है, यहां x स्क्वायर है सेम है, ठीक है जी सेम है, लेकिन इसके आगे माइनस तो 3 है तो मुझे -3 टर्म ही लेना है। माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x हो गया और माइनस प्लस माइनस ये 3 हो गया, माइनस का हो गया ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस, ये कट गया, ये हमारे पास कट गया 5 और 3 हो गया मेरे पास 8। बस हमारा क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 और रिमाइंडर आ गया हमारा 8। हमारा यही क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पी एक्स एक्स की 4 माइनस का 5x प्लस का 6 जी एक्स है हमारा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो मुझे तो x वाला टर्म ही पहले रखना है, तो मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर मैंने पहले रखा, ये प्लस का 2 था ये मैंने बाद में रख दिया। अब बात करते हैं हम, यहाँ पावर कितनी है मेरे पास 4 और यहाँ पावर कितनी है 2, कितना चाहिए 2 ही तो चाहिए, लेकिन फर्क कितना सर, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए जब भी तो मैं प्लस का बना पाऊंगा। तो मैंने माइनस माइनस प्लस एक्स की 4 हो गया एक्स स्क्वायर एक्स की 4 और माइनस का एक्स स्क्वायर जब प्लस में 2 में करेगा तो माइनस का 2x स्क्वायर बनाएगा, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है थोड़ी मेरे पास, मैंने साइड में लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है साइड में लिखने से, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। अब पहले प्लस वाला फंक्शन आता है, मतलब पावर ज्यादा वाला, तो 2x स्क्वायर मैंने पहले लिया और माइनस का 5x मैंने बाद में लिया, कोई नहीं है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर है जी, बिल्कुल है, लेकिन यहां तो 2 है जी, 2 भी आ गया लो, फिर उसके बाद में कह रहा है यहां माइनस है तो भाई जी माइनस भी आ गया, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4। अब इस 6 को भी मैं यहां उतार लेता हूं, हमारा 7 के साथ हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 जो है वो हमारा यहां आ जाता है, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मुझे काटना ही काटना है। अब मेरे पास क्या बचता है माइनस का 5x और 6 और 4 10 प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस 10 हो गया। अब मैं तो डिवाइड कर नहीं सकता, यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है तो ऐसे तो डिवाइड होगी नहीं, तो मेरा क्वोशिएंट कितना आ गया, क्वोशिएंट आ गया माइनस का x स्क्वायर -2 और रिमाइंडर आ गया मेरा माइनस का 5x प्लस का 10, यही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि जो फर्स्ट फैक्टर है, ये जो मेरे पास फर्स्ट फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है
या नहीं है। अब इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान तो सर जब ही होगी जब ये इसको डिवाइड करके जीरो ला दे रिमाइंडर। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पावर कितनी है 4 और यहाँ कितना है 2। तो मुझे कितना चाहिए 2 ही तो पावर चाहिए बस। अब 2 पावर चाहिए और इसके आगे क्या है 2, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लगा दिया 2। तो 2t² की जब मैं t² में करूंगा तो 2t की 4 बनेगा। बन गया नहीं बन गया? अब 2t² की मैं 3 में करूंगा, ठीक है, तो 3 2 जा 6t² स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले फंक्शन के नीचे ही रखूंगा, तो वो भी माइनस का है, माइनस का 6t², ये रख दिया, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। अब ये ऐसी का ऐसी उतरा मेरा, और प्लस के 6 में से माइनस का 2 जाएगा, प्लस का 4t², ठीक है सर, प्लस का 4t²। नेक्स्ट उतारता हूं मैं, माइनस का 90 हो गया, ठीक है। बात करते हैं हम, यहाँ t की क्यूब है, यहाँ t की क्यूब है तो मेरे पास यहाँ t² है, तो मुझे एक ही तो चाहिए, तो एक चाहिए, लेकिन इसके आगे क्या है 3 है, तो मुझे 3 भी चाहिए। इसके आगे क्या है प्लस है, तो मुझे प्लस का चाहिए। समझ गए कैसे कैसे देख के करना है। 3t का मैं t में करूंगा t² में, तो 3t की क्यूब बना, और 3t की जब मैं 3 में करूंगा माइनस के 3 में, तो 90 बनेगा, माइनस का 90, ये बन गया माइनस का 90, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, दोनों सेम है, माइनस प्लस के हो गए, ये भी कट गया। सर अब तो 4t² बचा, और नेक्स्ट क्या बचा माइनस का 12, ठीक है। अब यहां देखो t² है, t² है जी, कोई बात नहीं, लेकिन इसके आगे 4 है, वो भी प्लस का, तो मैंने प्लस का 4 लगा दिया, मुझ पे कौन सी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो 4 की जब मैं t में करूंगा t² में, तो 4t², समझ रहे हो, और 4 3 जा 12, माइनस प्लस, ये सब कट गया 0, इसका मतलब ये तो फैक्टर है, तो t² माइनस का 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आप बस इतना भी लिख सकते हो, यस। नेक्स्ट, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, उसमें भी पूछा है कि क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर ना हो और हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया क्या आना चाहिए रिमाइंडर 0। तो सर सबसे पहले हमारे पास यहाँ 4 है और यहाँ क्या है स्क्वायर, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर ही तो लेना पड़ेगा, जब भी तो 2 और 2 4 बनेंगे। इसके आगे क्या बनता है 3, तो बस ये 3 हो गया। अब मैं इस 3x² की इस x² में करूंगा तो 3x की 4, और इस 3x² की जब मैं 3x इस 3 में करूंगा तो 9x की क्यूब, और इस 3x² की जब मैं +1 में करूंगा तो प्लस का 3x²। ये सब साइन चेंज कर दो, ये तो फर्स्ट टर्म तो कटना ही कटना है, 5 में से 9 जाएगा, अब छोटे में से बड़ा जा रहा तो माइनस का तो 4 बचता है, 5 में से 9 जाकर माइनस का 4x², 7 में से, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, अब ये तो दोनों माइनस माइनस हो गए, तो ये हो गया माइनस का 10x²। नेक्स्ट उतारते हैं हम प्लस का 2x। अब यहां देखो x², ठीक है सर, x² हो गया, लेकिन इसके आगे क्या है सॉरी, ये x की क्यूब है, ये भी क्यूब है। अब इसके आगे क्या है, यहाँ क्यूब है और यहाँ x² है, तो मुझे एक x चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन इसके आगे क्या है माइनस 4 भी तो है, उस 4 को लो और उस 4x की मल्टीप्लाई उठाकर इनमें करना शुरू कर दो, तो माइनस का 4x की 3, माइनस का 4 और प्लस का 3, तो माइनस का कितना हो गया 4 3 जा 12x², और माइनस का 4x बन जा 4x, ये हो गया, ये माइनस था ये प्लस, ये माइनस था ये प्लस, और ये माइनस था ये प्लस, फर्स्ट टर्म तो खत्म, प्लस का 12 बड़ा हो गया ना, प्लस का 12 में से 10 जाएगा तो 2x², और प्लस का 4 और प्लस का 2 6x। नेक्स्ट उतारते हैं हम, क्या बनता है 2। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सर हमारे पास x² तो यहां भी है और यहां भी है, और जब x² हमारे पास है तो मैं यहाँ 2 ही तो नहीं है, बस इस 2 को ही ले लो, 2 की मल्टीप्लाई x² में करी तो 2x², और इस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 2 3 जा 6x,
और इस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस ये अरे तो 0 आ गया, तो इसका मतलब फैक्टर है, तो आप बस इतना ही लिख दो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है। अब इसके बाद में फिर से हमें डिवाइड करना है, तो सर यहाँ तो 5 है और यहाँ कितना है 3, कितना चाहिए 3 में 2 ही की तो कमी है, तो 2 ले लो, स्क्वायर में लेना है। एक्स स्क्वायर की जब मैं एक्स की 3 में करूंगा तो एक्स की 5, और इस एक्स स्क्वायर की जब मैं 3x में करूंगा तो माइनस का 3x की 3, और एक्स स्क्वायर की जब मैं 1 में करूंगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये डिवाइड हो गया। माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का x की 3 होता है, और ये प्लस माइनस ये तो सेम है तो कट गए, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, कट गए। अब मेरे पास क्या बचता है 3x ही तो बचता है, वो भी प्लस का। नेक्स्ट भी उतार लेता हूं मैं, प्लस का 1। अब मैं बात करता हूं x की क्यूब है जी बिल्कुल है, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस के तो लूंगा, जो ये साइन देता है उसी को अकॉर्डिंग मुझे यहां रखना पड़ता है। माइनस के 1 की x में करी तो माइनस का x की 3, माइनस माइनस प्लस का 3x, और माइनस प्लस माइनस का 1, माइनस का ये प्लस, प्लस का ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये नहीं कटेगा, दोनों ही प्लस के हो गए, तो 2 बचा। भाई यहां तो 0 नहीं आया तो ये तो रिमाइंडर ही नहीं हुआ, तो इसमें आप बस इतना लिख दो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की 4 प्लस का 6x की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 इफ 2 ऑफ द जीरोस, इतना दिया हुआ है मुझको। अब एक बात बता दूं आपको, छोटी सी बात, यदि इसकी पावर 4 आ रही है तो इसका मतलब इसके जो है 4 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे 4, लेकिन मुझे दे कितने रखे हैं उसमें 2 जीरोस। अब मुझे बाकी के 2 निकालने को कह रहा है वो, तो मैं बाकी के 2 कैसे निकालूंगा, इसे जो है मैं एक बार x के साथ ले लेता हूं, सॉरी ये जो है एक बार x इजिकल टू 1 जीरोस तो मेरा ये है और 1 जीरोस मेरा ये है, तो देखने वाली बात है, ये तो x माइनस का अंडर रूट 5/3 होगा, और ये x माइनस का अंडर रूट 5/3, सॉरी प्लस का, माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू 0। जब हमने एक एक के इक्वल 0 लिया होगा जब भी तो मेरे पास ये आए होंगे, तो अब हमारे पास में हमने इसको पीछे कर लिया, एक स्टेप पीछे लेके आए हम। तो यहां देखो, यहां a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी का, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही मुझे करना है, a स्क्वायर क्या है x स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है ये, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट 3 खत्म हो गया, तो x स्क्वायर माइनस का 5/3 इज इक्वल टू 0। इस 3 का मैंने ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, इससे डिवाइड किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे डिवाइड करना है सर, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, 6 मार्क्स का आता है बोर्ड में। तो 3x, मेरे को ये जो दो मेरे पास जीरोस थे इनसे ये इक्वेशन बनी, अब इसी इक्वेशन से ठाके मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो मेरे बाकी के जीरोस का रास्ता खुल जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस के 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 3x की 4 प्लस का 6x की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। तो सर यहां देखेंगे हम, यहां x स्क्वायर है, यहाँ x की 4 है, 2 ही तो चाहिए, ये 2 ले लिया। x स्क्वायर की जब मैं x स्क्वायर में करूंगा 3x की 4 और ये माइनस का 5x स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर वाले के नीचे रखा जाएगा, ये रख दिया, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। 6x वाला तो मेरे पास ऐसे ही आएगा, और प्लस के 5 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट आता है माइनस का 10x, ठीक है जी। अब माइनस का 10x आ गया मेरे पास, मुझे यहां चाहिए x की क्यूब, यहां चाहिए स्क्वायर, तो भैया x चाहिए इसके आगे 6 और यहां 3 है, तो 3 2 जा 6, मल्टीपल 2 ही तो चाहिए, प्लस का 2 हो गया। 2x की जब मैंने करी तो 6x की क्यूब माइनस का 10x
माइनस का 10x, एक्स वाले के नीचे तो x रखूंगा, माइनस प्लस, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 3x स्क्वायर बचता है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेरा 5 उतरेगा ये। अब ये तो दोनों सेम आ गए, तो मैंने +1 ना ले लिया, तो जब मैं 3x स्क्वायर माइनस का 5 माइनस प्लस ये डिवाइड, इसका मतलब ये फैक्टर बन गया, जब तो जीरो आया। अभी अपने सेकंड क्वेश्चन में क्या था, जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो मेरा क्या आ जाता है, वो उसका फैक्टर है। इसका मतलब ये भी फैक्टर है और ये भी होगा। तो कैसे लिख देंगे हमसे, 3x स्क्वायर माइनस का 5 और x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अरे सर इसको तो मैंने अभी निकाला था, इसको तो मैं जो मैंने लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्टली, ये चीज इसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस का √5/3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं इसका स्क्वायर, और ये मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो ये मेरा किसका बन गया, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब सबके इक्वल एक एक बार 0 ले लो, यही कर देता हूं मैं। इसे मैंने एक बार ऐड किया और एक बार माइनस किया, ठीक है, ये इसे मैं ऐसे लिख लूंगा और ये x है। तो जब मैं सबके इक्वल एक एक बार 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे जीरोज, प्लस का था इधर आएगा माइनस का, दूसरा क्या है यहाँ माइनस का है इधर आएगा प्लस का, 2 जीरो हो गए, ये प्लस का है ये आएगा माइनस का 1 और ये प्लस का है ये भी माइनस का 1, तो चारों जीरो हो गए ना, 1 2 3 4, यही तो फाइंड करने थे। इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, तो मैं आपको उसमें से भी करा सकता हूं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x+2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेयर x-2 एंड -2x+4 रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। इसका कहने का मतलब है कि हमने किसी इस वाले पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड किया, तो हमारा क्वोशिएंट आता है x-2 एंड रिमाइंडर आता है -2x+2। मैंने एक डिवीजन एल्गोरिथम बताई थी, क्या था कि मैंने किसी को भी 2 से डिवाइड किया 5 को, तो क्या होता है हमारा 4 1 रिमाइंडर आता है नहीं आता, तो यदि मुझे ये चाहिए तो मैं 2 2 जा 4 और +1 जब भी तो मेरा 5 बनेगा। अब मेरे को यही करना है कि मैंने किसी को gx से डिवाइड किया, अब यहां मेरा gx है और यहां मेरा x-2 है और ये माइनस का 2x प्लस का 4 ये मेरा नीचे बचता है, तो मुझे यही तो चाहिए, और ये चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इनकी मल्टीप्लाई, तो मतलब gx की मल्टीप्लाई किससे, माइनस का सॉरी x-2 से, x-2 प्लस जोड़ना किसको है मुझे, माइनस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या आता है मेरा x³ माइनस 3x स्क्वायर, इसी तरफ कर दो, ये तो समझाने के लिए था, प्लस का x प्लस का 2। ठीक है, अब ये जो प्लस का फंक्शन है ये इधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, ये जो माइनस का 2x है ये इधर आ गया प्लस का 2x और ये प्लस का जो 4 है ये आ गया माइनस का 4। अब x³ x माइनस का 2 x³ माइनस का 3x स्क्वायर, x और 2x 3x और 2 में से 4 माइनस हुआ तो माइनस का 2, क्योंकि छोटे में से माइनस बड़ा वाला माइनस होता है, तो 2 में से 4 गया माइनस का 2। अब ये जो फंक्शन है इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो इसका मतलब यदि हमें gx चाहिए तो मुझे 3x स्क्वायर प्लस का 3x -2 को डिवाइड करना पड़ेगा x-2 से, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड किया हमने, x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। अब x-2 से जब यहाँ 3 है पावर यहाँ 1 है,
तो मुझे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही तो मिलेगा, एक्स की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस ये डिवाइड हो गया। अब माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट बचता है प्लस का 3x, x माइनस 2 से मुझे फिर डिवाइड करना है माइनस का x लेकर, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर यहाँ पावर वन है, एक चाहिए लेकिन चाहिए किसका, माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का हो गया 2x, ये प्लस ये माइनस, यहां बचा मेरे पास x माइनस 2, तो प्लस का 1 टाइम जाएगा, x माइनस का 2 माइनस प्लस ये डिवाइड हो गया 0, तो मेरे को gx कितना मिलता है, यही तो मेरा gx है, gx आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, गॉट इट।